जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बन चुकी है, कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर। ये वाइल्ड फायर हर साल और ज़्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है, लेकिन इस साल जो हुआ वो एक अलग ही लेवल की तबाही लेकर आया। सोच लीजिए, ऐसे इंसिडेंट जो सिर्फ हेडलाइंस में नज़र आते हैं, उनका असली असर ग्राउंड लेवल पर क्या ही होता होगा। कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी है और इकोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही फॉरेस्ट हर साल वाइल्ड फायर का एपी सेंटर बनते जा रहा है। पर आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इस तबाही में अपना रोल प्ले करती है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स का रीज़न क्या है, इस साल का फायर सीज़न इतना वर्स्ट क्यों रहा, और सबसे ज़रूरी बात, हम इस क्राइसिस से क्या सीखते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम नेचर के साथ मिलकर एक बेटर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलिफोर्निया में हर साल इतनी बड़ी वाइल्ड फायर्स क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स का असली रीज़न। सबसे पहली वजह है क्लाइमेट। कैलिफोर्निया का क्लाइमेट होता है मेडिटेरेनियन। यहाँ गर्मी के मौसम में होती है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और हीट वेव्स। ये ड्राई कंडीशन एक परफेक्ट फ्यूल है फायर्स के लिए। ड्राई वेजिटेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब बारिश कम होती है तो प्लांट्स और ट्री ड्राई हो जाते हैं, और जब लाइटनिंग, कैंप फायर या किसी भी सिगरेट की एक चिंगारी इन ड्राई प्लांट्स पे गिरती है तो फायर फटाफट फैल जाती है। अल नीनो इफेक्ट एक वेदर पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर और हवा के फ्लो को इफेक्ट करता है। नॉर्मली पैसिफिक के वेस्ट साइड में जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, पानी गर्म होता है, और ईस्ट साइड में जो साउथ अमेरिका की तरफ है, पानी ठंडा होता है। पर अल नीनो के वक्त ये पैटर्न उल्टा हो जाता है। पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसी वजह से हवा का फ्लो भी बदल जाता है, और इसका इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड के वेदर पे पड़ता है। इसीलिए इस साल इंडिया में थोड़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इंडिया में मानसून वीक हो जाएगा, इसकी वजह से ड्रॉट हो सकते हैं। साउथ अमेरिका में बारिश ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में ड्राई कंडीशन प्रिवेल करते हैं, लीडिंग टू बुश फायर। तो ये सब क्यों होता है? अल नीनो का कनेक्शन है पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर और ट्रेड विंड से। जब विंड वीक हो जाती है तो ये डायरेक्शन चेंज करती है, तो पानी गर्म होने लगता है। यही है प्रॉब्लम की जड़। क्या आपने सेंटा आना विंड्स का नाम सुना है? ये होती है कैलिफोर्निया की हॉट विंड्स, जो फायर को और ज़्यादा स्प्रेड कर देती है। एक बार फायर शुरू हुआ तो ये विंड्स उसे अनकंट्रोलेबल बना देती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक मेजर रोल प्ले करती है इसमें। पावर लाइंस का शॉर्ट सर्किट होना, कंस्ट्रक्शन या केयरलेस बिहेवियर, ये सब वाइल्ड फायर को ट्रिगर करता है। और जैसे जैसे लोग फॉरेस्ट के आसपास सेटल हो रहे हैं, फायर का रिस्क और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉट बनती जा रहा है। ज़्यादा हीट का मतलब ज़्यादा वाइल्ड फायर। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि 2025 के वाइल्ड फायर में लाखों एकड़ की लैंड जल चुकी है, हज़ारों के घर ख़त्म हो गए हैं, और वाइल्ड लाइफ को भी मैसिव नुकसान पहुंचा है। ये वाइल्ड फायर सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर नहीं, ये इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस भी है। हज़ारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वाइल्ड फायर का स्मोक पब्लिक हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली छोटे बच्चों और बुजुर्गों को, और इकोनॉमिक बिलियंस का लॉस हो रहा है हर साल। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डेड वेजिटेशन को क्लियर करना होगा, और फॉरेस्ट में कंट्रोल बर्न्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना होगा।
कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि फायर सेफ्टी के बारे में, और केयरलेस एक्टिविटीज़ को भी कम करना होगा। टेक्नोलॉजी का यूज़, सैटेलाइट और एआई बेस्ड टूल्स यूज़ करके फायर्स को अर्ली डिटेक्ट करना होगा। कैलिफोर्निया का फायर एक वेकअप कॉल है, सिर्फ यूएस के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर हम अब भी नहीं संभले तो आगे चलकर और हालात और भी डेंजरस हो सकते हैं। अब वक्त है एक्शन लेने का। छोटी छोटी चीज़ें जैसे वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट अवेयरनेस और फॉरेस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमारी धरती हमारे ही हाथ में है, लेट्स प्रोटेक्ट इट। सबसे पहला सबक, क्लाइमेट चेंज कोई दूर की बात नहीं है, ये हमारे आसपास हो रहा है और इसका प्रूफ है ये वाइल्ड फायर। राइजिंग टेम्परेचर और ड्रॉट्स ने फॉरेस्ट को टिंडर बॉक्स बना दिया है। हम सबको अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना होगा, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की अपनाने की बात हो या अननेसेसरी वेस्टेज को रोकना। दूसरा सबक, प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। साइंटिस्ट कहते हैं कि रेगुलर कंट्रोल्ड बर्न्स और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करके हम वाइल्ड फायर्स का रिस्क कम कर सकते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ गवर्नमेंट क्यों करे, बल्कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। तीसरा सबक, हर किसी को डिजास्टर के लिए तैयार रहना होगा। इमरजेंसी किट्स, इवैक्यूएशन प्लान्स और अवेयरनेस कैंपेन काफी जान बचा सकती है। आपका एक छोटा स्टेप किसी के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। कैलिफोर्निया के ये वाइल्ड फायर एक वेकअप कॉल है। हम सब मिलकर अपने एनवायरनमेंट की केयर करें, रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाएं। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं, जिम्मेदारी है। कैलिफोर्निया का ये वाइल्ड फायर हमें फिर से एक बार याद दिलाता है कि नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच एक बैलेंस कितना जरूरी है। 2025 का ये वाइल्ड फायर सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के लिए बड़ी बदलाव ला सकती है। जितना जरूरी है वाइल्ड फायर्स को रोकना, उतना ही जरूरी है उन एरियाज को दोबारा रिवाइव करना जहां फायर का असर हुआ है। तो आप अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं? लोकल अथॉरिटीज के गाइडलाइंस को फॉलो करें, फॉरेस्ट में जाने पर कभी भी आग न जलाएं या वेस्ट ना छोड़े, और सबसे जरूरी अफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन ड्राइव्स का हिस्सा बने। याद रखें, ये प्लेनेट सिर्फ हमारा नहीं, उन सब का है जो इसके एक एक कोने में रहते हैं, एनिमल, प्लांट्स और बर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपको जानना है मिडिल क्लास लोगों को जीएसटी कैसे परेशान कर रहा है तो यहाँ क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए नेचर को संभालें और सेफ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।